भगवान के मंगलमय नाम मन वाणी शरीर पवित्र करने के लिए कीर्तनात्मक ढंग से लिए जाएं। सब लोग सावधान होकर बैठकर भगवान भागवत की कथा में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय वृंदारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदारमण हरि गोविंद जय जय वृंदारमण हरि गोविंद जय जय तुलसी रमण हरि गोविंद जय जय तुलसी रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय सीता रमण हरि गोविंद जय जय वृंदारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत् अनंतानंत समलंकृत भगवान बेड़ी माधव मंडपस्थ देव वृंद अजस्र वाहिनी भगवती भागीरथी गंगा प्रतिष्ठा यज्ञ भगवान भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति आचार्य वृंद वाद्य यंत्र वृंद श्रोता महाभाग सपत्नी धर्मानुरागी स्वजन सज्जनों मातृशक्तियों
भगवान की अनंत असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत जी के आधार पर कालक्षेप प्रारंभ हो रहा है। विगत मासों से, विगत दिनों से, कतिपय समयों से हम लोग प्रतीक्षित रहे। श्रोता महाभाग श्री शुक्ल जी सपत्नीक अपने पूर्वजों पितृकल्पों के आशीर्वाद से, स्वजनों की सहायता से, पुत्रों के श्रम से, संबंधियों के अनुदेश से, अनेक तीर्थों के दर्शन से, भगवती पराम्बा की विग्रह प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तीर्थजन्य पूर्ण फल प्राप्ति की दृष्टि से श्रीमद् भागवत जी का समायोजन प्रारंभ किए। शास्त्रों में वचन मिलते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य से भगवान भागवत जी प्राप्त होते हैं। भगवती गीता श्रुति में वचन है, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगति। कई जन्मों का आयोजन, अभियान, पुण्यों का संवर्धन, पुण्यों की पूंजी भागवत सुनने के काम आती है। भागवतकार ने इस बात को कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इनका शुकुल जी का आसन और किनारे अभी कर दीजिए जल्दी में। ये चार भाई परमहंस, तो नाम भी इनका परमहंसों से, और ये भागवत जी परमहंस की संहिता। तो कदाचित इनके नामों में जो गुण हैं वे ही इनको भागवत जी में प्रवेश करा दिया। तो हम लोग आज से कटिबद्ध होकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे। एक बात याद रखने की है, ये भागवत जी श्रवण ग्रंथ है, सुनने के लिए। इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा, कहना सुनना, गाली वाली नहीं पकड़ना। ये केवल सुनने का साधन है। अच्छा, ये सुनने से ही मुक्ति दे देते। आप चाहे कुछ करो, चाहे श्रवण मंगलम। गोपिकाओं ने भगवान की मंगलमयी स्तुति किया तो उन लोगों ने यही कहा, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमान जी के संबंध में सुनना ही से भागवत जी मुक्ति देते। आप कहेंगे सुनने से कौन सा फायदा? बुखार 106 डिग्री हो, स्प्रोएनासिन बहुत सी गोलियां आप जेब में रखे हो, बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। क्यों? जब तक भीतर नहीं जाएगा वो। सुनने का काम तो बाहरी विभाग करता है ना, कान, कर्ण महोदय सुनते हैं। अब जब तक भीतर दवा नहीं जाएगी, जिह्वा कहाँ से स्वाद लेती है? तो जब तक भीतरी दरवाजे से औषधि नहीं प्रवेश करेगी तब तक फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेकायदा कभी फायदा नहीं करता। सुनने से काम बनेगा? महर्षियों ने कहा कि बनेगा। क्यों? सुनने के बाद कीर्तन करना पड़ जाता है।
अपने आप ही कीर्तन शुरू हो जाता है। कीर्तन मैंने गुणानुवाद, भगवान के मंगलमय नाम को सुनने के बाद लोग कहने लग जाते हैं आपस में, कीर्तन हो गया। तो बाह्य विभाग से इमरजेंसी से आउटडोर से भीतर गई कि नहीं बात, भीतर चली जाएगी। वो जिह्वा रानी है, वो काम करती है अपना, वो भगवान का नाम लेती। तो श्रवण सुनना ही मंगल कारक है। ये बात तो नारद जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व हरिद्वार में कहा था। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। हे महर्षियों, हे ऋषियों, हे अमलात्मा विमलात्माओं, सुनना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुन ले व्यक्ति बात, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में बड़ी कच्ची आदत है। लोग कहते नहीं, अरे भाई ये हमारा पौत्र सुनता ही नहीं, ये हमारी धर्म पत्नी सुनती ही नहीं, है ना? ये प्रचलित है कि नहीं? ये हमारे भाई लोग सुनते ही नहीं, ये हमारे इष्ट मित्र सुनते ही नहीं। जब सुनेंगे तभी तो काम बनेगा, जब तक सुनेंगे नहीं काम नहीं बनेगा। सुनते नहीं, ये तो मोबाइलें देखते, ये तो कहना पड़ेगा, ये बात किसी की नहीं सुनती। यहाँ भागवत जी कहते हैं सुनने से कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जयकारा जोर से लगाना चाहिए। जा कहने से पाप का बंटा ढार हो जाता। बंटा ढार जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, बंटा ढार जानते हैं। सुनो, तो पाप भाग जाएगा। पाप की कोई किसी कीमत पर पाप की विधि, पाप की गठरी नहीं रह पाएगी। और या कह देने से पुण्य आ जाता है। जा कहने से जा पाप गया, और या कहने से आवे, तो जय कहने से पाप भाग जाता है, पुण्य आता है। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पाप नहीं भगाएगा और पुण्य नहीं चाहता? इसलिए जयकारा बहुत जोर से लेना चाहिए। बोलिए श्री सप्ताह यज्ञ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माताएं हाथ नहीं उठाएंगी, बाकी लोग उठाएंगे। हर हर महादेव। सज्जनों, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य प्रांत में, नैमिष क्षेत्र में आदि गंगा भगवती गोमती के परम पावन तट पर शौनकादिक परम ऋषियों ने 1000 वर्ष के लिए ब्रह्म सत्र का आयोजन किया। बड़ी सावधानी से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जब गोलोक जाने लगे तो शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने गुजरात प्रांत में, सौराष्ट्र में, समुद्र के तट पर भगवान सोमनाथ जी के सामने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष पर एक पैर एक जंघाओं पर चढ़ाए विचार मग्न मुद्रा में उपस्थित थे, वहीं शौनकादिक परम ऋषियों ने 88,000 की संख्या में श्री भगवान का दर्शन करने आए। उस समय श्री भगवान अपने दारुक रथ के सारथी को एकांत में बुलाकर कह दिया, मेरे मित्र, मेरे दारुक, अभी तू चला जा। द्वारिकापुरी में मेरे माता से, मेरे पिता से, मेरी माता से, मेरे नाना जी से, यदुवंशियों से आग्रह करते हुए सूचना दे दीजिए, अब मैं गोलोक जा रहा हूँ। ये द्वारिकापुरी अभी समुद्र में डूब जाएगी। जितने लोग बाहर निकल सकें
वे लोग अति शीघ्र द्वारकापुरी से प्रस्थान कर दें और शेष पूरी की पूरी द्वारकापुरी थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके समुद्र में आप्लावित हो जाएगी। जैसे उन्होंने दारुक से बात कही, दारुक ने बड़े वेग से रथ को हाँका और द्वारकापुरी में जाकर के भगवान के कुटुंबियों को, उनकी माता जी को, भगवती देवकी, उनके पिता महाराज वसुदेव को, उनके नाना उग्रसेन को जैसे सूचना दी, वे लोग जितनी जल्दी हो सका पूरे नगर में सूचना भिजवा दी। और भगवान के बिना वे कैसे रह सकते हैं, तो वसुदेव जी ने भी प्राणायाम के द्वारा शरीर छोड़ दिया, भगवती देवकी ने भी शरीर छोड़ दिया, उग्रसेन ने भी शरीर छोड़ दिया। बलदाऊ भैया तो भगवान के साथ आए थे और वहीं गोमती नाम की नदी है, संगम बनता है, जहाँ भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है, वहीं गुफा में उन्होंने अपने शरीर को लुप्त कर दिया। पर यह शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने बड़ी विनम्रता से श्री भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लग गए, प्रभु कलयुग प्रारंभ हो चुका, आप द्वापर कलयुग के संधि में प्रस्थान करने जा रहे हैं। कलयुग में कलह बढ़ जाएगा, उपद्रव बढ़ जाएगा, दोष बढ़ जाएंगे, पापाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपचार, अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे। भला उस कलयुग में हम लोग कैसे जीवित रहें? तो भगवान ने कहा, देखो नैमिष प्रांत है, नैमिषारण्य है, उत्तर प्रदेश में आदि गंगा गोमा मैया गोमती के तट पर बसा हुआ। वहां जहां ब्रह्मा जी ने नैमिष प्रांत को बसाया, चक्र की नेमी को, चक्र को फेंका और ये कहा कि जहां मेरा ये चक्र गिर जाएगा वहां 1000 वर्ष तक कलयुग व्याप्त नहीं होगा, कलयुग का दोष नहीं आएगा। उस क्षेत्र का नाम नैमिष क्षेत्र है और वहां 1000 वर्ष के लिए ब्रह्म सत्र का आयोजन करो। तो महर्षियों ने आंखों में आंसू भर रखा था, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके और सीधे नैमिष क्षेत्र की ओर चले आए। यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने 88,000 की संख्या में ब्रह्म सत्र का आयोजन प्रारंभ किया। बोलिए नैमिष क्षेत्र भगवान की। बड़ी निष्ठा, बड़े सद्भाव से, बड़े कर्म कांड की दृष्टि से पूर्व पाली में शौनकादिक ऋषि यज्ञ करते हैं। देव पूजन, अर्चन, बंदन, परिक्रमा, भगवती गोमती के स्नान से तर्पण, संध्या, सूर्यार्घ देते हैं। अपराह्न की पाली में सब इकट्ठा होकर ज्ञान सत्र चलाते हैं। पूर्व की पाली में कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजन और मध्याह्न में फलाहार। अपराह्न में ज्ञान कांड की दृष्टि से कथा का आयोजन करते हैं। कथा का अभिप्राय है कम परमात्मानम ब्रह्म पदम प्राप्नोति अस्थास्यति इति कथा। जो परमात्मा को अपने हृदय में बैठा ले, परमात्मा यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, पर सावधानी सजगता से हृदय में परमात्मा का चिंतन प्रारंभ हो जाए, बस उसी विज्ञान का नाम है कथा। कम कम माने ब्रह्म, कम माने सुख, कम सुखम हृदय अस्थासित इति कथा। जो हृदय में परम सुख, परम परमात्मा की स्थापना करा ले, बस उसी का नाम है कथा। बड़ी विचित्र भगवान की चर्चा
कथा के रूप में व्याप्त होती है। तो महाराज शौनकादिक परमहंसों ने समायोजन प्रारंभ किया। आवाज ना आवे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कथा में दूसरी आवाज, जैसे कंप्यूटर में लोग बोलते रहते हैं, दूसरी आवाज आ गई तो पहली आवाज को दबा देती। इसलिए बिल्कुल इधर उधर से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ खट्ट-पट्ट न करो, बैठो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने का अभिप्राय, शौनकादिक परमहंसों ने बड़े अच्छे विद्वान हैं, शास्त्र में कुशल हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, शास्त्रों की बात को, एक एक शब्दों को, अक्षरों को, विन्यास को, अनुस्वार मात्रा को भली भांति जानते हैं, समझते। इन परमहंसों ने प्रथम दिन आयोजन प्रारंभ किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। इन महर्षियों ने सत्र का आयोजन किया, ब्रह्म सत्र। क्या नाम है? ब्रह्म सत्र। बड़ा विचित्र सत्र प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े जोगेंद्र मुनीन्द्र, बड़े बड़े मलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, देवतात्मा सब विराजमान थे, पर बड़े ऊंचे मंच पर कोई दिख नहीं पड़ा। थोड़ी देर में जैसे संकीर्तन प्रारंभ हुआ, एक वयोवृद्ध वृद्ध हाथ में डंडा लिए हुए सांवले सलोने इतने कमजोर दिख पड़ रहे थे कि उनकी शरीर की हड्डियां गिनी जा सकती, ऐसे दुबले पतले बाबा चले आ रहे। जब महर्षियों ने देखा तो सब लोग एकाएक खड़े हो गए। आइए आइए सरकार पधारिए। उस समय शौनकादिक परमर्षियों ने उन वयोवृद्ध महात्मा का दिव्य मंगलमय स्वागत किया और मंच पर आसीन कर दिया। बड़े जोर से जयकारा हो गया। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज विराजमान हो गए। तालियां बजी, घंटा घड़ियाल बजे, सब प्रकार से मंगलमय स्वागत हो गया सूत जी का। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ये जो सत्र चला, इस ब्रह्म सत्र का नाम हुआ ब्रह्म सत्र। इसकी आयु कितनी रखी गई? सहस्र सममासत, 1000 वर्ष की आयु। तो हम लोग तो सादे दिन में उठ जाते, वो भी एक पाली निकल गई पूजा पाठ में, दोपहर निकल गया फलहार खर्राटे में, और फिर अपराह्न की पाली का समय बचता है थोड़ा सा, वो भी हमारे दुबे जी को ही देना है और कथा भी सुननी है। सबको कुछ न कुछ समय मिलेगा। ऐसे ब्रह्म सत्र का आयोजन प्रारंभ हुआ है। सहस्र सममासत, 1000 वर्ष का समय। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके शौनकादिक परमर्षियों ने निवेदन करना चाहा। बीच में खड़े हो गए, प्रारंभ में बैठे थे। सूत जी मुस्कुरा रहे थे, माल्यार्पण हो गया, बड़ी सुंदर झांकी है। तो बाबा ने कहा अच्छा ये ब्रह्म सत्र है, अच्छा आप लोग बैठो। पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण माने विघ्न का नाश। मगिगतव धातु से मंगल बनता है। मगिगतव गत्यर्थक, जिससे दोष दूर हो जाए, अमंगल का नाश हो जाए, विघ्न का बंटाढार हो जाए। बंटाढार तो आप समझिए, विघ्न चला जाए, नष्ट नाबूद हो जाए, विघ्न न दिखाई पड़े, उसका नाम है मंगलाचरण, मंगल का आचरण। तो कहते हैं मंगलाचरण प्रारंभ हो गया। सब लोग हमारे द्वारा निकले श्लोक को दोहराइएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विष्णुपत्याहितेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विष्णुपत्यादिहेतवे। बहुत आराम से कहिए श्लोक। अच्छा, भागवत जी में श्लोक है तो लिखा, अब हम क्या सुनावेंगे? कहारवा हमको तो वही सुनाना है जो भागवत जी में लिखा। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया बाबा ने। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते। श्री श्री माने राधा और कृष्ण माने राधा कृष्ण। कृष्ण माने होता है कृषक, खेती करने वाला, और अण माने होता है, कृष्ण माने खेती करने वाला और अण माने मुक्ति देने वाला। किसान की मुक्ति होती क्या? नहीं होती, बुढ़ौती तक धान लगाते, छुट्टी नहीं मिलती। किसानों की मुक्ति नहीं। और भगवान यहाँ कौन है? बोले कृष्ण हैं। कृषकों के भी आजा पर पाजा, उनके भी आजा पर पाजा है। बड़ी ऊंची हस्ती रखते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और अण माने मुक्ति। कृष्ण अण बन के मिल करके बन गया कृष्ण, है कि नहीं? और आय लगा दिया तो आय माने उनके लिए। संस्कृत पढ़े थोड़ा कि नहीं? अच्छा, दर्जा 8 तक, कोई बात नहीं। तो कहा आय लगा दिया तो के लिए लग जाता, जैसे बालकाय बालक के लिए लग गया कि नहीं? कृष्णाय कृष्ण के लिए, वैसे बन गए श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के लिए नमः नमस्कार करते हैं। कौन? वयम। वयम माने बहुवचन लगाया, हम सब। बाबा अकेले बैठे थे और सौनकादिक 88,000 सबकी तरफ से भगवान को प्रणाम कर दिया, समय बचाने की। नहीं अलग अलग प्रणाम करते तो 88,000 88 दिन लग सकते। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण क्यों नमस्कृत्य हैं, कैसे हैं? वे भगवान कैसे हैं, वो क्यों नमस्कार करने योग्य हैं? 2 प्रश्न बन गया। नमस्कार करने में किसी को नमस्कार करें तो उसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, है कि नहीं? उसके साथ मैत्री होनी चाहिए। कहीं न कहीं से कोई आदरणीय होना चाहिए, तब नमस्कार करेंगे। तो भगवान तो आदरणीय है ना, इसीलिए विशेषण लगाया सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सत हैं। सत माने जिसका कभी नाश न। और हम लोग तो गड़बड़ा जाते हैं, सो गए तब सो गए, फिर कुछ नहीं पता, है ना? न बैनर लगवाने की बात है, न घंटी बजाने की बात है, न परिक्रमा की बात है, न भोजन की बात है। शांत हो जाते हैं सोने में। परमात्मा निरंतर एक सत्तावान है जो निरंतर बने रहते हैं। इसलिए सत का अभिप्राय है अस्तित्व सत, जो है वही है। वो कभी उनका न भूतकाल आता है परमात्मा का, न भविष्य काल। भविष्य काल आने वाला, भूतकाल चला गया। भगवान ने चले गए, न आने वाले हैं, परमात्मा है ही हैं। हमारे दादा बाबा भी भगवान को मानते चले आए, परपाजा भी मानते चले आए, हम भी मान बैठे, हमारे पुत्र भी मान रहे हैं, पौत्रों को सिखा रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। वही परमात्मा का नाम त्रिकाला बाधित सत्य। तीनों काल जिस पर प्रभावित नहीं हो सकते, वो परमात्मा सत है, वही चित है। चित माने हमेशा चैतन्य है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न है, कभी अचेतन से भिन्न नहीं है। परमात्मा चैतन्य अभिन्न है। परमात्मा निरंतर चेतन बना रहता है। हम लोगों की हालत चाबी रख दिया, ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ।